जगन्नाथपुरी। आइए जानते हैं आज जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर की कहानी जो भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। ये मंदिर 4 धामों में से एक है जो कि प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और जो उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर की कहानी राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया था जिसमें भगवान ने उनसे कहा कि वो उनका विशाल मंदिर बनवाए, तो उन्होंने उनका विशाल मंदिर बनवाया और द्वारका से तैरते हुए जो पेड़ आया था उसी पेड़ से उनकी मूर्तियाँ बनवाई जाए। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को वो मूर्तियाँ बनाने के लिए सौंपा, लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी कि जब तक वो उनकी मूर्तियाँ बनाने का काम खत्म नहीं होता तब तक कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा की पत्नी गुडीचा से रहा नहीं गया और 21वें दिन के आसपास उन्होंने वो दरवाज़ा खुलवाया, क्योंकि अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उन्हें लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इसीलिए उन्होंने वो दरवाज़ा खुलवाया। और जब उन्होंने वो दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मूर्तियाँ आधी अधूरी बनी हुई थी, पूरी मूर्तियाँ नहीं बनी थी। लेकिन फिर राजा को ऐसा लगा कि जैसी मूर्तियाँ बनी है वैसी ही मूर्तियों को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना शुरू करनी चाहिए। और वही अधूरी मूर्तियाँ आज भी मंदिर में पूजी जाती है। भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर की कुछ खास विशेषताएं हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा को रथ में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है, जिसे जगन्नाथ या रथ यात्रा कहा जाता है। ये रथ यात्रा भारत का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जो कि हर साल होता है। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं उनसे मिलने और उनको आशीर्वाद देने, और ऐसा कहा जाता है कि उनके रथ की रस्सी खींचकर आप अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज या पक्षी उड़ता नहीं है। मंदिर का झंडा हमेशा ही हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, चाहे हवा किसी भी और हो। और मंदिर की तीसरी सीढ़ी के बारे में ये मान्यता है कि वो यमशिला कहा जाता है और माना जाता है कि यमराज। और एक कहानी इस प्रकार भी है कि जब रुक्मणी जी सबको ब्रजवासी की कहानी सुना रही थी तभी भगवान वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपने ब्रज की कहानियाँ सुनकर वो इतने प्रेम विभोर हो गए कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रेम के 10वें भाव में आप पहुँच जाओ तो इंसान के अंग पिघलने लगते हैं, और भगवान इतने प्रेम विभोर भाव विभोर हो गए कि उनके अंग पिघलने लगे। और साथ ही में सुभद्रा जी और बलराम जी भी थे, तो उन्होंने भी इस प्रेम का एहसास किया और उन तीनों की स्थिति ऐसी हो गई। तब नारद जी से भगवान ने कहा कि इसी रूप को उनके पूजा जाए ताकि लोगों को प्रेम का महत्व समझ आए। इसीलिए हम उनके इस रूप को पूजते हैं।